दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे आपको कराए जा रहे हैं। तो चलिए, आज का ये पार्ट नंबर 4 होगा। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर हमारे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 3 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन हरियाणा है, दूसरा केरल है, तीसरा असम है और डी ऑप्शन आपका है, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो ये जो राखल नृत्य है, राखल लीला ना, ये जो लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? तो जी हाँ, जिन लोगों ने असम कही किया, इसका टिक लगाया है, वो उनके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये राखल लीला असम का लोक नृत्य है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज के दूसरे वर्ड पे चल लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता है? तो दोस्तों, ये उस टाइम 2016 का पेपर है, तो 15 का ये पूछ रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये करंट का है, आपको इस टाइम के करंट अफेयर्स को लेकर चलना है। लेकिन फिर भी ये इसका आंसर हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन विल बी द योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? साजन प्रकाश जी किससे संबंधित हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग, बी ऑप्शन है तैराकी, सी ऑप्शन है क्रिकेट और डी ऑप्शन है हॉकी। तो सजन प्रकाश जी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जी हाँ, जिन लोगों ने इसका तैराकी बताया है, तैराकी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्स गैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मार्स गैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है मीथेन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन दे रखा है आपका आर्गन। तो इसका जो सही जवाब होगा जाएगा आपका मार्स गैस जो होता है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, मीथेन विल बी योर राइट आंसर। मीथेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS 4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है आपको 23.10, ऑप्शन नंबर 2 है या बी है 74.70, ऑप्शन नंबर सी है 86.90, ऑप्शन नंबर डी है 80.46%। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये मे भी आपको नहीं याद हो सकता है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86.90 विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? क्या हिनिंग ब्रांड ने कोबाल्ट की खोज की थी, या फिर इन भाई साहब ने निकल की खोज की थी, या हाइड्रोजन की खोज इन्होंने की थी, या फिर फास्फोरस की खोज की थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन को। वह पहला तत्व आपका हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी, जिन लोगों ने सही किया है वो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2010 में पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? मतलब पूरी फेस का ट्रांसप्लांट कहाँ पे किया गया था? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है तुर्की, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है स्पेन और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो
तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा आपका स्पेन। स्पेन विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ये आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम घाट, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी घाट, वहीं पे डी ऑप्शन आपका है हिमालय। तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, वो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली विल बी आवर राइट आंसर। ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये तो हुआ क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता है? आपके ऑप्शन, ये भी एक तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो करंट का क्वेश्चन है। 2016 में जब ये पेपर हुआ था उस हिसाब से ये 2015 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये करंट से संबंधित है। इसके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है न्यूजीलैंड टीम ने जीता था, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था, अर्जेंटीना ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने। तो फ्रेंड्स ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, वहीं पे दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो हमारे दूसरे ऑप्शन है मॉनिटर, और सी ऑप्शन है मदरबोर्ड, और आपका लास्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स ये जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। मदरबोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया या ब्रुनेई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा दक्षिण सूडान विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है कंपास, दूसरा है डायनामाइट, सी ऑप्शन है पेंसिलिन, और डी ऑप्शन है लाइट बल्ब। तो इसका जो आविष्कार किया था भाई साहब ने, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के लिए क्वेश्चन में चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था, किस लिए किया गया था आपको ये बताना है। क्या ये संचार के लिए किया गया था? संचार मीन्स होता है कम्युनिकेशन। वहीं पे दूसरा ऑप्शन बी है उड़ान प्रदर्शन के नाम पे, मेजरिंग इन फ्लाइट परफॉर्मेंस, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था, या फिर डी ऑप्शन आपका है गामा रे खगोल विज्ञान के लिए किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, दैट इज रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है रास बिहारी बोस, या फिर डी ऑप्शन है शरद चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आप सही सोचा, आपने बिल्कुल सही सोचा, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस विल बी योर राइट आंसर। दोस्तों इस सीरीज में आपको एक काम ये करना है, थोड़ी सी मेहनत, कि आपको ये सारे क्वेश्चनों को पहले अपने मन में करेक्ट कर लेना, बता लेना है, फिर हम आपको ऑप्शन जो बताते हैं तो आप अपने आप को स्कोर दीजिए कि आपने इन क्वेश्चनों में कितना स्कोर किया। फिर उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करिए, उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को पढ़िए, तब ये आप चीज़ जो होगी आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंट है, पोर्टमेंट क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है बाइनरी टर्म, पहला ऑप्शन क्या है बाइनरी टर्म, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, सी ऑप्शन है बाइनरी डेटा, और लास्ट ऑप्शन है बाइनरी ट्रांसफ़र। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, दैट विल बी बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा,
कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तरांचल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कार्ला की गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल, जिन लोगों ने महाराष्ट्र सोचा दैट विल बी योर परफेक्ट करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने कराया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने कराया था। तो ये किसने कराया था? जी हाँ, आपने आंसर अपना ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, जिन लोगों ने अकबर लगाया आंसर दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकबर विल बी योर राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है चंडीगढ़। सेकंड ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी ऑप्शन है दिल्ली। वहीं पे लास्ट ऑप्शन है दादर और नागर हवेली। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है उनको मिलते हैं पूरे मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की स्थापना का नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन आपके इस तरीके से है। पहला ऑप्शन आपका है किम जोंग उन के किया गया था। किम जोंग इल के किया गया था उनके नेतृत्व में, लीडरशिप में। या फिर ऑप्शन नंबर सी है किम सेकेंड सुंग के। या फिर किम टू पोंग के किया गया था लीडरशिप में। तो आपको जो करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी किम टू सेकेंड सुंग जो है दैट विल योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचाते हैं ये किस संवर्धन की नीति की मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण कैसा होगा? तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है सुरक्षित कीटनाशक है। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका जैविक कीटनाशक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। या फिर सी ऑप्शन सिटी कंपोस्ट। या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सिटी फर्टिलाइजर। जी हाँ, जिन लोगों ने इसका ऑप्शन सी टिक किया है सिटी कंपोस्ट उनको पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? या जुपिटर का सैटेलाइट कौन सा नहीं है? चलिए हमारे ऑप्शन है। पहला है आईओ। ऑप्शन नंबर ए है आईओ। दूसरा ऑप्शन आपका है टाइटन है। थर्ड ऑप्शन है सी यूरोपा। डी ऑप्शन है गैनीमेड। तो जुपिटर का कौन सा चंद्रमा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा टाइटन विल बी योर राइट आंसर। टाइटन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ऐसे ही आंसर देते रहना है, लगातार मेहनत के साथ करना है, सारे काम लगन के साथ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाई साहब ये आंसर तो तुम्हें पता ही होना चाहिए आज के टाइम में। पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सेकंड ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कॉन ने किया था। सी ऑप्शन है विंटन सर्फ ने किया था। या फिर डी ऑप्शन है रे टॉमलिंसन। चलिए हाँ, जिन लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन सोच रहे हैं, जी हाँ, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इस पर टिक लगा देते हैं थोड़ा सा। टिम बर्नर्स-ली विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका है जेम्स मैकिन कैटल है। दूसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। तीसरा ऑप्शन सी है विल्हेम वंड। और डी ऑप्शन है गुस्ताव फेकनर। भाई साहब ये फेंक रहे हैं क्या? इनका नाम फेकनर हो गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो हमने देख लिया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपने सोच लिया होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। नहीं सोचा तो हम आपको बताते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है?
बुद्ध की शिक्षाओं का कौन सा इसमें संग्रह है, ये आपको बताना है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी उसका आंसर ये लगा चुका होगा। जी हाँ, पहला ऑप्शन देख लेते हैं आगामा, सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है पुराण या फिर डी ऑप्शन त्रिपिटक। जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक GTCI सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी है सिंगापुर, सी है आपका भारत और आपका डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वांगचुक वंश के कौन सा राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? दोस्तों देखिए, आपको लग रहा होगा कि एनटीपीसी कुछ ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको लग रहा होगा थोड़ा पट्टा। हम लोग जो जनरल और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, SSC वगैरह की या और किसी एग्जाम की, उसमें आपको जो GK GS होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एनटीपीसी की आदत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल पढ़ाई करके मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन इसमें है जिग्मे सिंघई। पहला ऑप्शन कौन सा है? जिग्मे सिंघई। ऑप्शन नंबर सी है उगेन, सी ऑप्शन है जिग्मे केसर नामग्याल और डी ऑप्शन है जिग्मे। इसका जो सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? कितने अमेंडमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको बताना है। 2015 की पूछ रहा है बातें, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से है। पहला ऑप्शन हमारा है 19 संशोधन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी है 98 किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1101 या फिर डी ऑप्शन है 100। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क की जाती है। दूसरा ऑप्शन है यात्रियों का यात्रा वर्णन, या फिर सी ऑप्शन है प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है शोध पत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फील्ड वर्क की जाती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? कौन सा था दोस्तों आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है लूनार रोबोनॉट 2 ऑप्शन है, सेकंड है लूनार स्पाइडरनॉट, सी ऑप्शन आपका लूनार रोवर हो जाएगा, या फिर डी ऑप्शन लूनार चैलेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, एक बार इसको थोड़ा सा आप इस पर बात कर लीजिएगा, नहीं तो ये आंसर इसका हम कल आपको बता देंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ये आपको बताना है। चलिए हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस कौन से हैं। पहले ऑप्शन है रेडियो तरंगे, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंग, और सी ऑप्शन है एक्स किरणें, और डी ऑप्शन है आपका गामा किरणें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गामा किरणें विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? बताइए इसमें कौन सा एक परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन हमारा है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए है, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है कार्बन, और डी ऑप्शन है आपका लेड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है लेड विल बी योर राइट आंसर। लेड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्या यह वर्ष था 1880? ये आपको आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है।
1880 में किया गया था, या फिर दूसरा ऑप्शन है 1857, सी ऑप्शन आपका 1885, या फिर लास्ट ऑप्शन है 1872। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 1885 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है क्या? आपका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका इस तरीके से है, समस्थानिक है, दूसरा है आयन, तीसरा आवेश, और डी ऑप्शन है तत्व संख्या, एलिमेंट नंबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका समस्थानिक विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ऑप्शन नंबर टिक मार देते हैं इस पर, ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई थी? ऑप्शन पहला आपका इस तरीके से है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, और डी आपका महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सियल बोन नहीं है? कौन सी एक्सियल बोन नहीं है, ये आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शन इस तरीके से हैं, पहला ऑप्शन है आपका कपाल, दूसरा ऑप्शन है आपका मेरुदंड जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, और आपका सी कंधा, और डी आपका पसली। इसका एक्सियल बोन की जो बात करेगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा कंधा विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये तो रहे इस सब शिफ्ट में आए हुए सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज आपके स्कोर्स क्या रहे हैं, और ऐसे ही लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।